हेलो, दिस इज़ अयूब खान एंड यू वंस अगेन वाचिंग अयूब खान की लियोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो उर्दू राइटिंग के बारे में। तो आप लोगों को अगर मैं सबसे पहले एक बात करूं तो आप लोगों को इस मार्कर के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इस मार्कर को यूज़ करना है। ये कातिब बोर्ड इसका नाम है और ये स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट टाइम लिखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है वो ये है कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में ये बात समझाई हुई थी कि आप लोगों ने शेप ऑफ मून सीखने एंड देन आप लोगों ने एक ये सीखना है कि बे। ये दो हरूफ आप लोगों को मैंने बताए हुए कि आप लोगों ने ये दो हरूफ सीखने, और अगर आप ये दो हरूफ सीख गए तो आप लोगों की लिखाई जो होगी वो 100% क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ये दो हरूफ तो आप लोग सीख जाएंगे। इन दो हरूफ से हमारी राइटिंग किस तरह इम्प्रूव हो जाएंगी, हम इस पे बात करेंगे। तो आज जो बात है वो हम शोशे पे बात करेंगे। जो शोशे नहीं होते, फॉर एग्जांपल अगर जीम के शोशे की बात कर ली, हमारे पास क्या है, जीम का शोशा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें सीन के शोशे के बारे में तो ये हमारे पास सीन का शोशा है। जो शोशे है ना, इनके बारे में हमारी बात होगी। और आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे आपकी राइटिंग क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो वीडियो पूरी देखनी है और उसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो बात है कि अगर आप लोगों को मैं सबसे पहले जीम की शोशे की बात करूँ, ये देखिए आप लोग जीम, अब देखिए ये शोशा जो है ना आप लोग दो तरीके से सीख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को वैसे ये जीम बना दूँ तो एक तो आपके पास ये तरीका होगा, दूसरा कि आप लोगों ने फुल निब यूज़ कर लिया। अब निब के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, एक है हमारे पास ये, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये इस पार्ट को हम नुकर का नाम देते, क्या नाम देते, नुकर का। और दूसरा जो पार्ट है हम कहते हैं या तो आप लोग नुक्कर यूज़ करेंगे, ये देखिए आप लोगों ने नुक्कर यूज़ किया, या तो आप लोग फुल मार्कर फुल निब यूज़ करेंगे। अब फुल निब हमारे पास ये होगा एंड नुक्कर आपके पास ये होगा। अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है। यही जो मेन चीज़ है आप लोगों ने यही सीखनी है कि आप लोगों ने नुक्कर और फुल निब को किस तरह यूज़ करना है। अगर आपको नुक्कर और फुल निब आ जाए यूज़ करना तो आप लोगों की राइटिंग खुद बहुत बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, नुक्कर को यूज़ करते हुए आप लोग शेप ऑफ मून बना सकते हैं। ये देखिए आप लोगों का जीम बन गया, एक ये हो गया। देखें अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस तरह बनाना चाहते हैं या इस तरह बनाना चाहते हैं। फिर देन अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप लोग यूँ भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको यूज़ करते हुए थोड़ा सा इसको डबल कर देंगे। अब देखिए आप लोगों के पास क्या बन गया, शेप ऑफ मून बन गया। आगे आप लोगों को शेप ऑफ मून आ रहा है तो आप लोगों ने जीम बना दिया है। तो ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमारे पास बे की आती है। तो बे के लिए आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने मार्कर जैसे कि हम उसके लिए रखते हैं, नुक्ते के लिए रखते हैं, यूँ मार्कर रखा और उसको खींच दिया। तो आप लोगों ने जस्ट ये चीज़ सीखनी है। और यहाँ पे आप लोगों की एक कत होनी चाहिए। एक कत इसे कहते हैं कि जो मार्कर का जो फुल निब है इसको आप लोग कत देंगे। अगर आप लोग पेन यूज़ कर रहे हैं तो पेन का जो निब होगा उसको कत का नाम देंगे। अगर आप लोग कोई वुड का कोई कलम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसको क्या नाम देंगे, एक कत का नाम देंगे। तो उसी के मुताबिक आप लोगों ने जितनी उसकी निब होगी उसके मुताबिक आप लोगों ने एक कत रखना होगा। तो दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि हमारे पास दाल। अब दाल के लिए आप लोगों ने यूँ रखा एंड देन आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का शेप हो गया, शेप ऑफ मून हो गया, यानी कि सॉरी शोशा हो गया हमारे पास दाल का। अब आती बात कि हमारे पास सीन का शोशा। अब सीन का शोशा जो है हमारे पास दो तरह के, एक तरह तो आप लोग ये सीखें कि अगर आप लोग ये सीख जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग क्या कर सकते, सीख सकते। और दूसरी बात कि सीन के शोशे के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक कत डाला फिर देन आप लोगों ने यूं। और अब इसमें सीन के शोशे में क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों की इस तरह यूं तिरछी आनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग ये करें सीन यूं बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए बल्कि किस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि यूं आप लोगों ने इसको लेकर आना है, तिरछे लेकर आने, टॉप से बॉटम की तरफ लेकर आने, यानी कि टॉप से बॉटम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन आप लोगों ने इस फॉर्म में लेकर आना है कि टॉप से बॉटम हो जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो हमारे पास आते हैं कि हमारे पास स्वाद का सोशे। अब स्वाद के सोशे के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से बैक लेकर जाना है, यानी कि निब को आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से बैक लेकर गए एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ देना है। अगेन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग यूँ बैक चले गए एंड देन फिर फॉरवर्ड आएंगे। अब देखिए मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ, यहाँ से बैक आप चले गए देन आप लोगों ने क्या करना है, फॉरवर्ड आना है। अब जब फॉरवर्ड आएंगे ना तो आप लोगों ने क्या करना है, फुल निब को यूज़ करना है। अब फॉरवर्ड देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बे का शेप ऑफ मून बताया था कि आप लोगों ने बे का यूँ रखना है, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग बैक चले जाएंगे, यूँ बैक चले गए
देन आप लोगों ने जैसे कि बे लिखते हैं ना, इसी तरह फॉरवर्ड आ जाना। अब देखिए सिंपल आप लोगों को यूँ आ गया, ये स्वाद का सोशा आप लोगों को बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास त्वा के लिए आते हैं। त्वा का जो अगर मैं एक बात करूँ, आप लोगों ने यूँ बैक जाना होता है एंड देन यूँ ही सिंपल आप लोगों ने फॉरवर्ड आना होता है। ये आप लोगों को त्वा का वो पार्ट बन गया। अब बात आती है कि आप लोगों ने अलीफ यूँ डाला, दो सिंपल अलीफ डाला एंड देन थोड़ा सा यूँ तिरछा कर लिया एंड बैक यूँ गए, तो आप लोगों को क्या हो गया, ये आप लोगों को कभी त्वा हो गया। अब बात आती है कि आप लोग शेफ ऑफ मून जो है, यानी कि शेफ ऑफ मून तो आप लोगों ने सीखा हुआ है। आप लोगों ने आयन का सोशा, अब देखिए आयन की सोशे के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट नुक्ता डालना। क्या करना है, नुक्ता, और इसी नुक्ते को आप लोग फॉरवर्ड लेकर चले जाएंगे, देन बैकवर्ड लेकर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से पहले आप लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट करना कि शेप ऑफ मून आ गया। देखिए मैंने आप लोगों को पहले कई वीडियोस में आप लोगों को इसकी डिस्कस किया कि आप लोगों ने शेप ऑफ मून किस तरह सीखना है। देखिए शेप ऑफ मून यहाँ पे आ गया, आप लोगों ने नुक्ता डाला एंड देन आप लोगों के पास क्या हो गया, ये आप लोगों के पास आयन बन गया। अब आयन का सोशा मैं अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ। यूँ नुक्ता डाला, देन फॉरवर्ड लेकर गए एंड देन हमारे पास क्या लेकर आ गए, बैकवर्ड लेकर गए। कहाँ पे लेकर आ गए, बैकवर्ड, और देन आप लोगों ने यूँ कर लेने, तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, आयन का सोशा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि आयन के बाद जो हमारे पास मुश्किल थोड़ा सा वर्ड है वो हमारे पास हा आता है, दो नुक्तों वाला हा। अब उसके बारे में अगर बात कर लें, ये देखिए आप लोग बैकवर्ड चले गए, देन यहाँ तक आप लोगों ने इसको छोड़ देना, जैसे कि आप लोग स्वाद का सोशा बनाते देन यूँ आप लोगों ने क्या आ जाना है, फॉरवर्ड आ जाना है। फॉरवर्ड आ गए ना, देन आप लोगों ने अगेन बैकवर्ड चले जाना है, यूँ आप लेकर आ जाएंगे ये, देन आप लोगों की ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये दो नुक्तों वाला हा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये दो नुक्तों यानी दो आंखों वाली हा, ये देखिए यहाँ से यूँ लेकर गए, देन यहाँ आप लोग यूँ लेकर आ गए एंड देन आप लोग बैकवर्ड एंड देन फॉरवर्ड फिर अगेन आ जाएंगे, तो आप लोग ये दो आंखों वाले हा क्या क्या हो गया, बन गया। अब एक और हा हमारे पास कि आप लोगों ने यूँ फुल निब रखा, इस फुल निब को यूँ लेकर आए देन यहाँ तक, और यहाँ से फिर आप लोगों ने क्या करना है, नुक्कर यूज़ करना है। ये देखिए सिंपल है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि इसको किस तरह सीखा जाए, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान सिंपल सी बात है। आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने फुल निब रखा, फुल निब रखने के बाद यूँ लेकर आ गए एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, नुक्कर। अच्छा यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते कि जो फुल निब की मैं बात कर रहा हूँ या मैं नुक्कर की बात कर रहा हूँ, अब फुल निब जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना तन, तो अगर आप लोग जितना भी फोर्स कर ले तो फुल निब तो नहीं ख़राब होता ना, एक तो ये बात हो गई। अब बच्चे मार्कर का निब किस तरह ख़राब कर लेते हैं कि यूँ, अब क्या है कि इस निब को यूज़ करते हुए यानी कि ये फुल निब, ये जो नुक्कर है इसको यूज़ करते हुए इसको निब को ख़राब कर लेते। अब देखिए यानी कि मैं हमेशा जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं यही मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कि प्रैक्टिस भी बढ़ी है ना, तो मैं निब के ऊपर फोर्स नहीं करता। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोगों के पास पेन हो, लेड पेंसिल हो आपके पास, या आपके पास कोई और एनीवन कोई भी कलम है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसके ऊपर फोर्स नहीं करना। पहले तो आप लोग ये आदत बनाए कि उसके ऊपर फोर्स ना करें। जब आप फोर्स करते हैं ना, देन आप लोगों की आदत निब भी ख़राब हो जाती है, और आपकी राइटिंग में जो सबसे मेन रुकावट है वो आप लोगों की फोर्स करना है। कि आप लोग जब फोर्स करते हैं ना निब के ऊपर, तो वो आप लोगों ने क्या किया कि वो आपकी मेन रुकावट है कि वो आप लोगों को राइटिंग सीखने में बहुत ज़्यादा यानी कि मसला होता है। आप लोग नहीं सीख पाते, आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं फिर उसके बावजूद नहीं सीख पाते। तो देन हमारे पास अगर हम आगे बात कर लिए, वही हमज़ा की बात आ गई। हमज़ा में आप लोगों ने नुक्ता डाल लेना है और यू देन एंड देन बैकवर्ड आ जाना है, ठीक है। ये हमज़ा हो गया। हाँ हो गया हमारे पास। लाम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सिंपल अलीफ डाल लेना है और उसी अलीफ के नीचे आप लोगों ने शेप ऑफ मून, देखिए मैं आप लोगों को शेप ऑफ मून की बात कर रहा हूँ। देखिए अब इस शेप ऑफ मून में और इस शेप ऑफ मून में क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं, जस्ट आप लोगों ने सीखना है। अब इसी को आप नून भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए किया, आप लोग यहाँ से ऊपर ना जाए। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं अगेन इधर आप लोगों के लिए रिपीट कर दूँ तो ये देखें, यूँ आप लोगों ने आ जाना है, देन यूँ आ गए और उसके लिए नून के लिए आप लोग यूँ लेकर आ गए, तो आप लोगों का ये नून कंप्लीट है। यहाँ से शेप ऑफ मून और यहाँ तक शेप ऑफ मून हो गया। अगर आप लोग सही तरह देखें, इसको फोकस करें, थोड़ा सा सोचिए, तो ये वही शेप ऑफ मून है। यानी कि शेप ऑफ मून पे और बे पे मैंने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए, आप लोग जा सकते हैं उधर से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इंशाल्लाह फर्दर भी आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देन आप लोगों के पास क्या आता है कि आप लोगों ने क्या करना है, या के लिए। अब या के लिए आप लोग यूँ लेकर आएंगे, देन यूँ यहाँ पे ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा यूँ मैंने तिरछा किया है। ये चीज़ अगर आप लोगों को आ जाती है ना,
देन आप लोगों को याद सीखने में कोई मसला नहीं होगा। कहीं पे भी आप लोग कुछ भी याद के लिख रहे, देखिए यहाँ से यूँ लेकर आ गए, यहाँ तक छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। फिर देन यूँ लेकर आ जाएंगे एंड देन यूँ यहाँ से ये शेप आप मोन आप डाल देंगे तो आपका या छोटी ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने इस तरह लिखने की कोशिश करनी सी। सो लास्ट में जो हमारे पास बढ़िए आते हैं उसके लिए आपने यूँ अलीफ डाला और उस सिंपल अलीफ को आप यूँ लेकर आ गए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो आप लोग इस तरह लिखने की कोशिश करें, अदरवाइज़ नहीं तो आप लोग यूँ करें और यूँ लेकर आएँ और आप लोग क्या करें, यूँ सिंपल आप लोग लेकर आएँ। इसकी प्रैक्टिस करें, इस तरह आप लोगों की राइटिंग क्या हो जाएगी, इससे इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है वो मेरे एग्ज़ाम के मुताबिक आने वाली है, तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन सिखाऊं। और जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम अभी होने हैं ना, उनके लिए कोई इशू ना हो। अब देखिए हमारे पास स्कूलों में भी टेस्ट सेशन स्टार्ट होने वाले, इस तरह अकेडमीज़ में भी टेस्ट सेशन स्टार्ट होने वाले। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। सो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।